अब हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज़ की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन जी भी जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैम काफ़ी मार्केट पर हैमरिंग देखने के लिए मिल रही है, और आज इंटरेस्टिंग बात यह कि हमारी स्क्रीन पर दो जैन साहब हैं, तो जय जिनेंद्र दोनों के लिए। जी बिल्कुल, सर आपको भी जय जिनेंद्र। और अभी बिल्कुल मार्केट आज तो काफी काफी वीक मोड में है। देखते हैं कैसा पैन आउट होता है रिमेनिंग जो सेशन रहा है। जी अंशुल जी, आप भी कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था सर, आधे जैन तो आप भी हो गए हैं। बिल्कुल सर, मेरी वाइफ जैन है, तो बिल्कुल मेरे बच्चे तो हाफ जैन हैं, मैं कह सकता हूँ। नहीं, और अब तो आप हो ही गए सर। बिल्कुल सर, काफ़ी कस्टम्स वगैरह तो मैं आपके जानता हूँ, आपके जो मतलब जैन यों के जो तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं, लाइक तिजारा, और बहुत सारी आपकी कुछ अच्छी जगह हैं, महावीर जी वगैरह, तो वहाँ पर हुए हैं दर्शन कुछ कुछ जगहों के, तो अच्छा है सर। आगे बढ़ता हूँ सर, काफ़ी सवाल मिल रहे हैं आज, क्योंकि मार्केट काफ़ी पनिश कर रहा है लोगों को, तो कल ऐसा नहीं था, तो इसलिए सवाल लेने में थोड़ा हंसी मजाक भी चल पा रहा था। सवाल है कादम्बिनी जी का, ज्योति स्ट्रक्चर अनंतराज, इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं क्या आशा मैम? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति स्ट्रक्चर्स का सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे अगर व्यू लेके चलें तो ज्योति स्ट्रक्चर्स में लॉन्ग पोजीशन अभी ना बनाएं, थोड़ा वीक लग रहा है ऑन चार्ट। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ये 17.50 के ऊपर, 17 रुपए 50 पैसे के ऊपर। अगर वो लेवल ब्रेक करता है और उसके ऊपर, यानी कि 17.5 से 18.5 का जोन एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी कि ऊपर की क्लोजिंग देना जरूरी है 17.5 से 18.5 के बीच में, तब जाके इसमें एक मूड बनाइए बाइंग का, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि अभी चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे में जो वीकनेस आई है ये फर्दर जा सकती है। पहला लेवल 16 रुपए का, और दूसरा लेवल यहाँ पे 15 रुपए 25 पैसे या 15 रुपए 30 पैसे तक का भी रह सकता है। तो अभी इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। दूसरा कौन सा मैम सवाल था? अनंतराज। अनंतराज। जी बिल्कुल। अनंतराज की अगर यहाँ पे बात करें, अनंतराज में जिस तरह से यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही बना हुआ है, लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी रुक जाए। मुझे लगता है एक बार 510 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करेगा। 510 515 के ऊपर निकले और उसके ऊपर क्लोज करने लगे, तब जाके यहाँ पे तेजी का मूड बनाइए, नहीं तो अभी इसमें भी रुक जाइए, क्योंकि जिस तरह से गिरावट आ रही है चांसेस हैं कि ये इसे और नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है। अभी 459 चल रहा है, माइट बी पॉसिबल कि ये नीचे में एक बार 440 से 420 के जोन तक भी जाए। तो इसमें दोनों में अभी रुकना है, वेट करना है, और नीचे के लेवल्स क्योंकि दिख रहे हैं तो इसलिए अभी बिल्कुल भी नई पोजीशन ना बने। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ऋत्विक जी, अंशुल जी, ये आपसे सवाल पूछे हैं, डी डेवलपमेंट में अभी क्या करें? सर बाउंस बैक वाला कैंडिडेट है, हालांकि बाउंस बैक का पहला टारगेट 263 हो चुका है, बट वीकनेस नहीं दिख रही है। अब नेक्स्ट राउंड में 263 268 अगर निकलता है तो बाउंस बैक 322 तक एक्सटेंड कर सकता है। तो फिलहाल तो ठीक ही लग रहा है। फ्रेश बाइंग 268 के ऊपर ही करना चाहिए अगर करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है। एक सवाल मिल रहा है हमें यहाँ पर नालको में, माधव मित्तल जी का है। आस्था मैम, क्या करना है नालको में? आज काफ़ी हैमरिंग हुई है सारे मेटल काउंटर्स पर, और इनफैक्ट हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा कि कल मेटल की प्राइजेस तेज़ी से गिरी थी, बीट एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सभी गिरी है। क्या करना है नालको में? देखिए नाल्को की बात करें तो इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे भी काफी ज्यादा ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, तो बिल्कुल ये चार्ट्स अभी वीक बने हुए हैं। 161 के आसपास का भी ये एक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जो ये गिरावट आई है ये फर्दर एनहांस होके नीचे में 150 से 148 तक जा सकती है। ये मैं शॉर्ट टर्म टारगेट्स दे रही हूँ। तो नाल्को भी वीक लग रहा है, लिया हुआ है तो होल्ड रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको अभी होल्डिंग को मान लें। शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस है तो और गिरावट आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी है 148 तक ये फॉल करे। ठीक है। अंशुल जी, एक हमारे दर्शक हैं साहिल कन्वर जी, ये पूछ रहे हैं 23,100 की निफ्टी की कॉल ले सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? बिल्कुल नहीं सर, इस समय तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है जब तक 23,050 के ऊपर आके बुलिश एविडेंस ना दे। लॉन्ग साइड में तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है बाजार को। अच्छा,
तो 23,050 अभी थोड़े कुछ मिनट पहले 23,000 के ऊपर तो अटेम्प्ट ले रहा था, लेकिन 23,050 तो नहीं, और 22,965 चल रहा है अभी। तो अंशुल जी आज मतलब खाली बैठना है, सपोर्ट वपोर्ट दिख रहा है कोई? तब खाली बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वीवैप रिजेक्ट हुआ है तो आइडियली वीवैप से नया लो बनता है इंट्राडे में। तो वीवैप से डबल टॉप बनाया है 3 मिनट के चार्ट पे, ब्रेक डाउन भी दे रहा है, तो नया डे लो बने तो भी सरप्राइज नहीं होगा। मतलब वीवैप जब तक फेवरेबल नहीं है, अब बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर चल रहा है, निफ्टी वीवैप के नीचे चल रहा है, तो यही दोनों सिंक में नहीं है। तो आज मार्केट जब दोनों सिंक में ना हो तो जनरली मार्केट से बाहर बैठना चाहिए। किसी एक साइड तो धोखा मिलता ही है, तो मैं आज तो खाली बैठा। ठीक है। संगीता कुमारी जी पूछे हैं, इंडस टावर में 186 की बाइंग है, क्या करें आस्था मैम? सेल करें या होल्ड करें? जी, इंडस टावर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का मोमेंटम दिखा रहा था, वो अच्छा एक तेजी का मोमेंटम दिखाया है। अब इन्होंने कितने में खरीदा है, एक बार मुझे फिर से कॉस्ट प्राइस 186, बताइए। 186। काफी बढ़िया लेवल पे खरीदा हुआ है। वैसे बिल्कुल। इंडस टावर की इस इतनी बड़ी गिरावट में भी अच्छी तेजी में बना हुआ है ये काउंटर, तो मुझे लगता है कि इसमें होल्ड किया जा सकता है। ऑन द सेफर साइड एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले, स्टॉप लॉस तकरीबन 340 के स्तर पे रख ले, तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। किसी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ तो ये मुनाफा ही लेके निकलेंगे, लेकिन जिस तरह की चाल इस मार्केट में भी ये काउंटर तेजी दिखा रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि अब ये अपसाइड के लेवल जो हमें दिखाता हुआ नजर आएगा वो 375 का पहला और 390 का दूसरा रहेगा। मैं यहाँ पे थोड़े आज छोटे ही टारगेट्स दूंगी क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो यहाँ कुछ एक छोटे टारगेट्स हैं, पर अभी इनके लिए वेट करें। ये अगर लेवल्स आ जाते हैं तो फिर से पोजीशन को रिव्यू कराएं, बट बने रहा जा सकता है 340 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं, एल&टी फाइनेंस, अंशुल जी 156 रुपए के लिए हुए इन्होंने, क्या करें? होल्ड करना चाहिए सर, एल&टी फाइनेंस को थोड़ा सा समय दीजिए। मार्केट जब भी थोड़ा सा स्टेबल होता है तो फाइनेंस स्टॉक्स वैसे भी ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक भी धीरे धीरे 180 190 तक आराम से खिंच जाएगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं काव्या जी, वो थोड़ा मेरे से लड़ रही हैं। सॉरी काव्या जी, मुझे आपका सवाल मिला नहीं। वो बोल रही हैं कि सर आप मेरा सवाल लेते नहीं हो और मैं रेगुलर डेली आपको सवाल भेजती हूँ, लेकिन आपने सारी शिकायत कर दी, सवाल तो अभी भी नहीं भेजा। मैम भेज देते तो मैं सवाल तो ले लेता एटलीस्ट, आपकी शिकायत चलती रहती। लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। यहाँ पर अदानी ग्रीन पर सवाल आया है। 100 शेयर लिए हुए हैं आस्था मैम इन्होंने अदानी ग्रीन के, संजना श्रीवास्तव जी ने, क्या करना है इसमें? जी, इनका कॉस्ट प्राइस क्या है? मैम इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आई थिंक 900 की अच्छा रेंज में ही होगा। जी, देखिए अडानी ग्रीन जो ऑन चार्ट्स दिख रहा है वो तो अभी एक काफी टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, 900 से लेके अगर हम ऊपर में देखें तो 980 990, बस एक उसी रेंज में कारोबार करता हुआ ये काउंटर नजर आ रहा है। क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। एक बार अपनी पोजीशंस में होल्ड कर लीजिए। अभी ये 937 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है बट 800 के स्तर पे आता है, तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक रेसिस्टेंस 980 85 का जरूर ब्रेक होना चाहिए अपसाइड मूव करने के लिए। एक बार वो लेवल्स अगर ब्रेक हुए तो 1000 1070 तक के लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी होल्ड करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 800 का, पहला टारगेट 990, वो लेवल ब्रेक होता है तो 1070। ठीक है। अंशुल जी आप भी अदानी ग्रीन को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं और ये पूछ भी रहे हैं कि सर ने इसको बताया था, तो जरा बता दीजिए आपका क्या व्यू है सर? आज वैसे तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर, कोशिश तो कर रहा है काउंटर। सर हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अच्छा, सर। ठीक परसों है। हम 940 रुपए पे बाई करके गए थे, अभी 938 2-3 रुपए नीचे चल रहा है। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग है। हमको में जो टारगेट दिख रहे हैं, डिस्कस किया था हमने, 976, 1025 और 1127, ये 3 टारगेट हमको दिख रहे हैं। ठीक है। दीपिका उपाध्याय जी पूछ रही हैं पीएफसी में एंट्री पॉइंट ट्रेड के लिए, आस्था मैम क्या करें? जी बिल्कुल, पीएफसी की बात करें तो यहाँ पे अगर इनको एंट्री करनी है तो मैं यही बोलूंगी कि आज का थोड़ा सा क्लोज जरूर वॉच कर लें। इन एनी केस 413 अभी ये चल रहा है, 413 के ऊपर के ही क्लोज देता है, इन्हीं लेवल्स पे क्लोज देता है
तो फिर आज भी एंट्री कर सकते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग आवर में डिसाइड करें एंट्री का, अभी रुक जाए। लेकिन 413 के नीचे के क्लोज आते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लेवल है 413 का, जो कि इसका 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। अगर वो उसके ऊपर क्लोज आया तो डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम अपसाइड की तरफ ये बनाता हुआ नजर आएगा। सो वेट कर लें, अभी एंट्री ना करें। 413 414 के ऊपर का क्लोज होता हुआ नजर आए तो एक बार एंट्री कर ले। स्टॉप लॉस उस सूरत में जो लगेगा, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा स्टॉप लॉस आता है 385 का। तो 385 के स्टॉप लॉस के साथ, और उसमें फिर टारगेट्स ये जो रखेंगे, कम से कम 425 का तो छोटा टारगेट मैं दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं बड़े टारगेट्स की भी बात करूँ तो 440 से 460 के टारगेट्स इसमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक जी। हमारे दर्शक हैं IV4 गेमिंग के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछा है। अंशुल जी ये पूछ रहे हैं, एरिडा 190 पर लिए, आज एवरेज कर लें क्या? इधर 154 रुपए के आसपास एवरेज कर सकते हैं। 154 अच्छा सपोर्ट है, उसी को रिक्लेम किया बड़े वॉल्यूम से, रिटेस्ट कर रहा है। 154 पे एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक है पवन कुमार जी, ये पूछ रहे हैं प्रिकॉल पर 350 रुपये की इनकी बाइंग है, और इस पर क्या व्यू रहेगा मैम, आस्था मैम आपका? जी, देखिए आज तो थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर, लेकिन थैंकफुली इनकी बाइंग तो काफी लोअर लेवल्स की है। जिस तरह से थोड़ी सी वीकनेस आई है, मैं इन्हें पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी। सो ज्यादा नहीं, पूरा ना करें, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें पोजीशन पे, क्योंकि स्टॉक आज थोड़ा वीक हुआ है। और अगर ये वीकनेस सस्टेन कर गई तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक नीचे में एक बार 410 से लेके ये मानिए कि 400 के जोन तक जा सकता है। तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है, पार्शियली को होल्ड करने की सलाह है, और जो होल्ड करेंगे उसमें 385 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये तेज होगा तो इसे तेज होने में 440 के ऊपर का क्लोज देना जरूरी है, और उसके बाद फिर ये 490 500 के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा मीडियम टर्म। ठीक है। अंशुल जी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है PSB बैंक पर, इफ एक हमारे दर्शक हैं इंद्रपाल गोदारा जी, इन्होंने सुपर चैट पर भेजा है कि इनके पास पंजाब सिंध बैंक के 400 शेयर हैं 45 रुपए के भाव के, अभी क्या करना है सर? तो करने लायक कुछ बचा नहीं है, लेकिन 23 रुपए आते हुए दिख रहा है अगर 30-60 के नीचे क्लोज करता है। एक थंब रूल हमेशा बना लीजिए बाजार का, अगर ऑप्शन ले रहे हैं तो टाइम वैल्यू बड़ी तेजी से इरोड होती है। एक दो दिन में नहीं चला निकल जाइए। अगर डिलीवरी कोई स्टॉक ले रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है तो सबसे पहले बाहर हो जाइए। कहाँ तक गिरेगा किसी को नहीं पता। तीसरी चीज होती है कि अगर ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस पहले देखिए, टारगेट बाद में देखिए। ये 3-4 थंब रूल होते हैं, अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो एक चीज की गारंटी है, वो है लॉस। तो पार ट्रक में हमने देखा, इसमें PSB में सामने सामने देख रहे हैं। तो जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है तो बेसिकली जो कंपनी चला रहा है की इंटेग्रिटी पे सवाल आ जाता है। तो जब तक वो क्लियर ना हो तब तक नहीं रखना चाहिए स्टॉक। ठीक है। अयूब खान जी सुपर चैट पर पूछ रहे हैं ब्लू स्टार, इसमें क्या करें मैम? जी बिल्कुल, ब्लू स्टार की बात करें तो देखिए ये जो काउंटर है, वैसे ये आज के सत्र में तो वीकनेस दिखा रहा है, बट ओवर द मीडियम टर्म ये अच्छा लगता है। तो ब्लू स्टार में अब इन्होंने किस पोजीशन पे किस लेवल पे लिया हुआ है वो हमें पता नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप लॉस देने में दिक्कत रहेगी। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि होल्ड कर ले इस काउंटर को। और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो इस काउंटर को है वो 1850 के स्तर पे है। 1850 पे यहाँ पे काफी बढ़िया सपोर्ट है। उसके नीचे जाने की गुंजाइश काफी काफी कम लगती है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। बड़ा ही लग रहा है अभी तो स्टॉप लॉस, लेकिन उसी लेवल को एक स्टॉप लॉस बना के पोजीशन को होल्ड करें। तेजी आएगी 2100 2115 के ऊपर, और उसके ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो फिर 2250 से लेके 2400 तक के भी लेवल्स हमें मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे। तो अभी होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं इंडिया इन्फो लाइन, इस पर अंशुल जी आपकी राय 5 साल के लिए? तो ब्रोकिंग कंपनी ठीक ही ठाक पैसा कमाएंगी तो तेजी रहना चाहिए। बट चार्ट पे अगर देखें तो 307 रुपए का मेजर सपोर्ट प्रोटेक्ट हुआ है। तो एक बार बाउंस बैक में करीब 392 और 452 आ सकता है। तो 4-5 साल के पर्सपेक्टिव से ब्रोकिंग कंपनी में कोई ठीक ही लग रही है, कि मार्केट में जिस हिसाब से सुधार हो रहा है, ऑप्शन वॉल्यूम गिर रहे हैं, बट 2-3 क्वार्टर लगेगा, कैचअप कर लेंगे पूरे वॉल्यूम। ठीक है।
आज समय हम मान इंडस्ट्री एंड जेपी पावर, इन दोनों पर आपका व्यू, ये भी एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर भेज रहे हैं। जी मैं मान इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी तो वीक लग रहा है। ये काउंटर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पकड़े हुए खड़ा है जो कि अराउंड 276 77 के जोन में है, लेकिन किसी भी वजह से ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो और वीक हो जाएगा, जिसमें 255 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लिया हुआ है तो होल्ड करना है, नई पोजीशंस नहीं रखनी है। 245 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। वापस से 300 के लेवल्स के ऊपर निकला तो और अच्छा तेज होगा, जिसमें 325 तक के टारगेट रखे जा सकते। ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल तो हमने ले लिए हैं और अभी भी दर्शकों के सवाल काफ़ी मिल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं आज तो, मतलब भरा हुआ है पूरा बॉक्स और ये नहीं समझ आ रहा है कि बहुत सारी शिकायतें मुझे मिलने वाली हैं। मधुमिता जी का सवाल है, त्रिवेणी टरबाइन आई वांट टू बाय फॉर 1 ईयर। अंशुल जी क्या करना है? टरबाइन नहीं लग रहा सर, 613 का जोन अच्छे वॉल्यूम से रिवर्स किया था लेकिन निकाल ही नहीं पाया। अब 512 613 की रेंज है, मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ रेंज टूटनी चाहिए। अगर बाइंग कंसिडर भी करना है तो 613 डिसाइसिवली निकलने दीजिए, उसके बाद ही बाइंग की कोई अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके नीचे, जब तक 613 के नीचे किसी तरह की कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं नीरज उपाध्याय जी, थॉमस कुक पर पूछ रहे हैं, 88 रुपीज़ के लिए हुए हैं आज समय में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस। सेल करें या इसमें बने रहें, और सेल करना है तो किस में जाएं, स्विच करना हो तो? देखिए आज के मार्केट में भी जिस तरह से थॉमस कुक ने मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है, वीक नहीं लग रहा है। वैसे थोड़ा सा डाउन ही है एज कम्पेयर टू यस्टरडेज क्लोज, बट बहुत बड़ा वीक नहीं लग रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुनाफा वसूली करने की अगर जल्दबाजी नहीं है तो होल्ड कर लें, क्योंकि इनकी लोअर कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। 118, ये थोड़ा मैं बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ, बट 118 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें कि 145 तोड़ना बहुत जरूरी है इस काउंटर को, अगर तेजी बननी है आगे की तो अभी होल्ड कर लें। 100 जिस तरह से मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया 118 के स्तर पे, उससे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 145 का स्तर तोड़ा तो 165 तक जाने की काफी गुंजाइश लगती है। ठीक है, सुपर चैट इतनी हो गई है, मेरा व्हाट्सएप मैसेज भर दिया आज इन लोगों ने। लेकिन आज दर्शक सीरियसली, यानी एक कंसर्न तो है। जोमेटो बाय करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, अंशुल सर क्या करना है? एक गिलास ठंडा पानी पी के अवॉइड कर देना है। एक के बाद 146 रुपए दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऑर्डर ही नहीं करना है, कुछ सर्विस भी नहीं लेनी, पानी भी खुद से घर से ले लेना है। हाँ, सर्विस तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रेस्टोरेंट जाके प्राइजेस चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जो मतलब मेरी बेटी का फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ से वो हॉट एंड शोर सूप पीती है, अगर मैं रेस्टोरेंट जाके लेता हूँ तो अलग प्राइस है, अगर मैं जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ तो लगभग 40-45% महंगा पड़ता है। पहले तो एमआरपी महंगी है, उसके बाद वो टैक्सेस और वो जो सब जोड़ते हैं तो मिला के 40-45% का अंतर आता है। तो अब तो हम ही लोग ने बहुत कम जोमेटो यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो जिस हिसाब से प्राइस डिफरेंस है, डिलीवरी फीस अलग होती है, लेकिन रेस्टोरेंट के मेनू में और आपके मेनू में 30% 35% भाव वैसे ही बढ़ा होना, ये अपने आप में एक मतलब थोड़ा सा इंटेग्रिटी पे भी डाउट रेस करता है। और मतलब मैं इसको हेल्दी प्रैक्टिस नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। और हमारी टीम ने अच्छा दिया है सर जोमेटो। ठीक है, एक और हमारे पास सुपर चैट आया है, इंडियन ज्वेलरी क्राफ्ट, इनका एनएमडीसी पर कॉल ली है। सर आप जो भी हैं, आप एक तो अपना नाम लिख दीजिए, और आपने जो एक कॉल लिया, आई थिंक ये शरद मिश्रा सर के कहने पर ली है, वो बस 5 या 10 मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे F&O वाले शो में। तो आप अभी बस 10 मिनट अपना सवाल होल्ड कर लीजिए और आप उस शो में लॉगिन कर लीजिएगा। आप का सवाल मैं उस शो में लूँगा। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर केईसी इंटरनेशनल पर पूछ रहे हैं, हेदपारा डाइपन जी का सवाल है, केईसी इंटरनेशनल आशा मैम क्या करें इसमें? जी देखिए, केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो वीक लग रहा है ये काउंटर, मुझे लगता है और वीकनेस आ सकती है डाउन साइड में। अब ये जो नेक्स्ट लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा 650 का पहला लेवल है, तो वीक लग रहा है ये काउंटर, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह नहीं है। होपफुली 645 के जोन में एक सपोर्ट पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं पकड़ा तो और वीकनेस आ जाएगी।
इसलिए इस काउंटर से भी दूरी बनाए रखें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनोज गर्ग जी, वो सवाल पूछ रहे हैं पीएनबी हाउसिंग पर। अंशुल जी आपके बड़े फैन हैं, क्या करें? तो ये काउंटर अच्छा लग रहा है, राउंडिंग बॉटम बना है, मोस्ट लाइकली ये राउंडिंग बॉटम नहीं कप हैंडल बनाने जाएगा, तो कुछ समय 950 970 की जोन में अटक सकता है। ऐसा लग रहा है कि कप कंप्लीट हो गया, हैंडल बनाने जाएगा, बट एक स्ट्रक्चरल अगर देखें तो अप ट्रेंड दिख रहा है। मैं पैटर्न कंप्लीट होने का वेट करूंगा, उसके बाद बाई करूंगा। प्रोबेबली यहाँ से 4-6 हफ्ता पैटर्न कंप्लीट करने में लगाएगा, उसके बाद आपके इंटरेस्ट में आना चाहिए, तो वॉच लिस्ट में रखिए। 4 से 6 हफ्ते कंसोलिडेशन हो जाती है, हैंडल डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद बाई कीजिएगा। 956 970 ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये निकलने के बाद स्टॉक एकदम बुलिश हो जाएगा।